कल की कथा में हमने क्या सुना? गिद्ध और उल्लूक का प्रसंग, महर्षियों का अयोध्या में आगमन, महर्षि च्यवन ऋषि द्वारा लवणासुर के आक्रांत की कथा बताना, लवणासुर के आक्रांत से मुक्ति का प्रभु श्री राम ने वचन दे दिया और प्रभु श्री राम ने अपने प्रतिनिधि के रूप में शत्रुघ्न जी को भेजा है। शत्रुघ्न जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रुके, रात्रि वहाँ बिताई और रात में भगवती सीता ने दो दिव्य अनुपम तेजस्वी बालकों को जन्म दिया। बड़ा पुत्र था कुश और छोटा था लव। दो अनुपम बालकों का जन्म, देवताओं के द्वारा प्रभु श्री राम के पास आना और श्री राम से ये प्रार्थना करना कि महर्षि अगस्त ऋषि ने जल में समाधि लेकर दिव्य तप किया है, इसलिए उनका अभीष्ट चिंतन और अभिनंदन करने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं। तो हे रघुकुल शिरोमणि अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम, आप हमारे साथ चलिए। और प्रभु श्री राम ने वो विनय स्वीकार किया, पुष्पक विमान का आह्वान किया और देवताओं के साथ महर्षि अगस्त ऋषि के आश्रम में वो पहुँचे। महर्षि अगस्त ऋषि के आश्रम में देवताओं ने सभी अभिष्ट चिंतन किया, उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया और सभी देवगण स्वर्ग को चले गए। रात संध्या काल हो चुका था, रात्रि का समय हो रहा था। तो प्रभु श्री राम से अगस्त ऋषि ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, आज रात्रि के लिए आप मेरे साथ यहीं पर विश्राम करिए। प्रभु श्री राम ने उनकी वो बात मान ली और प्रभु श्री राम को अगस्त ऋषि ने अत्यंत तेजस्वी, दिव्य, अलौकिक, दीप्तिमान, जिसमें लख प्रकाश था, ऐसे आभूषण थे जिसमें करोड़ों सूर्यों का तेज था, इतने तेजस्वी आभूषण प्रभु श्री राम को वो देने लगे। प्रभु श्री राम को जब वो देने लगे तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, आप मेरे से उच्च जाति के हैं, तो मैं आपसे उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। अगस्त ऋषि ने कहा कि हे देव, हे आप मुझे ब्राह्मण कह रहे हैं, आप कौन हैं क्या मैं नहीं जानता। आप साक्षात नारायण हैं, आपसे ही आदि और अंत है, आपसे ही सृष्टि प्रारंभ होती है, आपसे ही सृष्टि विलीन होती है, आप सृष्टि के पालन करता है, समस्त सृष्टि का संचारण आप करते हैं, आप अद्वितीय हैं और मैं आपको, नारायण स्वरूप है आपका, आपने पृथ्वी पर से अनाचार को समाप्त करने के लिए मानव शरीर लिया है, इसलिए मेरा ये विनय मान लीजिए और आप ये दिव्य आभूषण ग्रहण कीजिए। प्रभु श्री राम ने पूछा कि ऋषिवर, एक जिज्ञासा है, इतने सुंदर दिव्य आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुए? अगस्त ऋषि ने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक वृत्तांत है, मैं जो आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक वन में तपश्चर्या करने के लिए गया। वो वन इतना विशाल भीषण था, 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में एक भी पशु, ये एक भी पक्षी नहीं थे। दिव्य सरोवर था और उस दिव्य सरोवर का जल अत्यंत निर्मल था, जहाँ पर कीचड़ और शेवाड़ बोलते ना अपन, चिखल जो रहता है, वो नहीं था। अद्वितीय सरोवर, एक एक योजन उसकी लंबाई और चौड़ाई थी। अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं वो सरोवर के पास, मैं इधर उधर देखने लगा तो वहाँ मुझे एक बहुत पुराना आश्रम दिखाई दिया, बहुत पुराना आश्रम दिखाई दिया और मैं उस आश्रम में गया। ज्येष्ठ के महीने में रात्र हो चुकी थी, तो मैं उस आश्रम में रुका, रात भर बिताई मैंने, वो रात्रि व्यतीत की और सुबह उठकर मैं दिव्य सरोवर के पास स्नान करने के लिए गया। एक अद्भुत घटना हुई। मैंने देखा कि मैं जब सरोवर के पास स्नान करने जा रहा था तो एक दिव्य विमान स्वर्ग से उतरा, जिसमें एक अलौकिक दिव्य पुरुष बैठा हुआ था। सुंदर सुंदर अप्सराएं उसके सामने नृत्य कर रही थी, कुछ वीणा बजा रही थी, कुछ मृदंग कर रही थी और कुछ उस दिव्य पुरुष को पंखा कर रही थी। वो दिव्य पुरुष ऐसा लग रहा था जैसे अंशुमाली सूर्य पर्वत शिखर से उतरकर नीचे उतरता है, उसी प्रकार वह दिव्य पुरुष विमान से उतरा।
विमान से उतरते साथ उसके अलौकिक तेज को मैं देखता ही रह गया और मैंने उस आश्रम में एक शव को देखा। वो शव अत्यंत हष्ट पुष्ट और अत्यंत निर्मल था। जरा सी भी मलिनता उस शव में नहीं थी। मैं उस शव के बारे में विचार करने लगा, उतने में ही वह दिव्य पुरुष वहाँ पर आया और उस दिव्य पुरुष ने उस शव का भक्षण किया। मुझे बड़ा अचरज हुआ, बहुत आश्चर्य लगा कि ये दिव्य पुरुष ने इस शव का भक्षण क्यों किया। और जैसे ही वो शव का भक्षण करके हाथ धोने के लिए सरोवर के पास गया, अगस्त ऋषि ने कहा, मैं उसके समीप गया और उस दिव्य पुरुष से पूछा कि आप तो स्वर्ग से आए हुए बहुत बड़े दिव्य पुरुष हैं, किंतु ये दोनों समानता मुझे समझ में नहीं आ रही। आप इतने दिव्य पुरुष हैं, इतनी अप्सराएं आपकी सेवा में संलग्न हैं और आपने शव का भक्षण किया। इतने दिव्य पुरुष का इतना विचित्र आहार, मुझे कुछ समझ में बात नहीं आ रही। क्या बात है, आपका आहार इतना घृणित तो नहीं हो सकता, क्यों आपने ऐसा आहार ग्रहण किया? उन्होंने बताया, ये मेरे सुख दुख का कारण पूर्व निर्मित है। पूर्व काल में मैं एक बहुत प्रतापी राजा, विदर्भ देश के राजा सुदेव थे। उनकी 2 रानियाँ थी। 2 रानियों से 2 पुत्र हुए। पहले का नाम था श्वेत और दूसरे का नाम था सुरथ। महाराज सुदेव ने जब उनकी आयु क्षीण हो गई तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्वेत का राज्याभिषेक कर लिया और वो वानप्रस्थ को चले गए। श्वेत ने 1000 वर्ष तक शासन किया है। 1000 वर्ष शासन करने के बाद जब मुझे मेरी मृत्यु का पता चल गया तो मैंने अपने छोटे भाई श्वेत ने अपने छोटे भाई सुरथ का राज्याभिषेक कर दिया और सघन वन में, इस वन में जहाँ कोई पशु पक्षी नहीं है, शांत वातावरण है, वहाँ तपस्या करने आ गया। 3000 वर्ष तक तपस्या की है श्वेत ने और 3000 वर्ष के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। जब मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, वहाँ जाने पर मुझे भूख और प्यास सताने लगी। बहुत ज़्यादा मुझे पीड़ा हो रही थी, भूख और प्यास बहुत सता रही थी। मैंने ब्रह्मदेव से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, ये ब्रह्मलोक तो भूख और प्यास से रहित है, यहाँ पर रहने वाले किसी को भी भूख और प्यास नहीं लगती, फिर मुझे भूख और प्यास की पीड़ा क्यों व्यतीत कर रही है, क्यों मुझे भूख और प्यास का त्रास हो रहा है? ब्रह्मदेव ने कहा, तुमने जीवन भर तपश्चर्या करके अपने शरीर का पोषण किया है। तुमने जीवन भर तपश्चर्या करके अपने शरीर का पोषण किया है, इसलिए तुमने कभी भी किसी गरीब को, अपने से ज्येष्ठ को, श्रेष्ठ को, किसी को भी कोई जीवन में दान नहीं दिया। तुमने जीवन भर किसी को भी कुछ भी दान नहीं दिया है। ऐसा कोई भी दान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम्हें भूख और प्यास तो सताएगी ही। तुमने केवल अपने शरीर का पोषण किया है। ये तुम्हारा श्रेष्ठ आहार वही होगा। तुम रोज पृथ्वीलोक पर जाओ और अपने ही शरीर का भक्षण करो। ये शरीर अमृत तुल्य है, तुमने तपश्चर्या करके प्राप्त किया है, पोषक तत्व इसमें है, इसलिए ये शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, सजीव रहेगा, इसमें कोई भी मलिनता नहीं आएगी। तुम रोज पृथ्वीलोक पर जाओ और अपने शरीर का भक्षण करके आओ। रोने लगे श्वेत। उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव, कब तक इस तरह मैं घृणित आहार ग्रहण करूँगा? ब्रह्मदेव ने कहा, इस वन में केवल तेजस्वी अलौकिक तपस्वी ही प्रवेश कर सकते हैं। ये निर्जन वन अत्यंत प्रबल और शक्तिशाली है। इस वन में तपस्वी ही प्रवेश कर सकते हैं जिसमें सामर्थ्य हो। कई वर्षों तक मैंने ये भोजन ग्रहण किया है, इस घृणित आहार को ग्रहण किया। ब्रह्मदेव ने कहा, जब महर्षि अगस्त्य वो जंगल में आएंगे, उनके दर्शन से तुम इस क्षुधा से, इस पीड़ा से
मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ऋषि अगस्त में देवताओं का उद्धार करने का भी सामर्थ्य है, तो तुम तो साधारण हो। मैंने वो बात शिरोधार्य की, ब्रह्मदेव से आज्ञा ली और महर्षि अगस्त्य, मैं रोज कई वर्षों से पृथ्वी लोक पर आ रहा हूँ, अपने ही शव का भक्षण करता हूँ और भक्षण करके मैं चला जाता हूँ ब्रह्मलोक में। कई वर्षों से आ रहा हूँ, अब तक मेरी क्षुधा शांत नहीं हुई और मुझे मेरी प्यास नहीं मिटी। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, केवल जप तप साधना आराधना से कुछ नहीं होगा जब तक आप दान नहीं देते। आपने जो दान दिया है वही आपको मिलेगा। आपने अगर जीवन भर दान नहीं दिया है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सुख चाहिए, जो चाहिए वो दो, जो दे दिया वो मिल जाएगा। हमें शांति चाहिए, शांति दो। हमें बच्चों से आदर चाहिए, आप आदर दो। हमें जो चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें समाधान चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चिंता रहित जीवन चाहिए, हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए। जीवन में अगर स्थिरता चाहिए, जो चाहिए वो दो, आपको मिल जाएगा। ये शास्त्रों में लिखा है और ये ज्ञान शीघ्र नहीं होता जब तक हम इसका अभ्यास नहीं कर लेते, इसका अध्ययन नहीं करते, हमें वो बात का ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं बारंबार आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप आ रहे हैं, अत्यंत निष्ठा से श्रवण करिए और जो जो ये शास्त्र बताते हैं, जो विधि का विधान है, ये सभी ध्यान में रखिए और जीवन में अवश्य दान करिए। आपको लगता है कि हमें बाद में भूख लगेगी तो आप अन्नदान करिए। आपको लगता है कि चप्पल मिलनी चाहिए, आप चप्पल का सभी दान कर सकते हैं। अन्नदान, वस्त्र दान, धन दान, जो दान करेंगे वो आपको प्राप्त होने वाला है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा कि तुमने जीवन भर कोई दान नहीं किया तो केवल जप और तप और साधना आराधना से कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम जीवन में दान नहीं कर लेते। उन्होंने कहा, श्वेत ने कहा कि हे महर्षि अगस्त, ये जो दिव्य आभूषण मैंने पहन कर रखे हैं, धारण किए हुए हैं, ये दिव्य आभूषण मैं आपको दान करता हूँ। केवल मेरे पास यही एक अमूल्य निधि है और कुछ नहीं है। ये आभूषण मैं आपको दान करता हूँ। महर्षि अगस्त ने कहा, इतने सुंदर अलौकिक दिव्य आभूषण मैं ग्रहण नहीं कर सकता। चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, स्वर्ण, धन, वस्त्र, भक्ष्य, बोझ, भोज, अन्न, इसके निमित्त आपको मैं ये दिव्य आभूषण दान करता हूँ। दान की महिमा मैंने अभी बताई, ये आप दान लीजिए और मुझे इस पीड़ा से मुक्ति प्रदान कीजिए। आज महर्षि अगस्त ने कहा कि हे श्री राम, हे रघुकुल शिरोमणि, ये दिव्य आभूषण मुझे उस तपोनिधि तपस्वी ने दिए और जैसे ही मैंने वो दिव्य आभूषण ग्रहण कर लिए, उसका शरीर अदृश्य हो गया। अत्यंत समाधान के साथ वो ब्रह्मलोक को चला गया। राजा श्वेत की कथा सुनकर प्रभु श्री राम ने अत्यंत विस्मय से पूछा कि ऋषिवर, एक बात मन में आती है कि ये इतना सघन वन है, यह वन में तो इतने असंख्य वृक्ष रहते हैं, तो वो वृक्ष हैं तो पशु पक्षी क्यों नहीं? यहाँ पर पशु और पक्षी क्यों नहीं है? जैसे ही प्रभु श्री राम ने कौतूहलवश ये प्रश्न किया, अगस्त ऋषि ने कहा, इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी कथा है। महर्षि अगस्त ने कहा, पूर्व काल में सतयुग में राजा मनु का राज्य था। राजा मनु के पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु और राजा मनु ने के पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था और इक्ष्वाकु को उन्होंने कहा कि तुम इस पृथ्वी पर दंडधारी राजा के रूप में शासन करोगे। दंड कैसा? जो अपराध करता है उसे ही दंड का प्रयोग करना। दंडधारी राजा वो होता है जो अपराधी को केवल दंड दे, उस दंड का दुरुपयोग ना करे। इक्ष्वाकु राजकुमार इक्ष्वाकु को महाराज मनु ने सभी कुछ कहा, उनका राज्याभिषेक किया और महाराज मनु अत्यंत आनंद से स्वर्गलोक की ओर चले गए।
जीवन में हमें ऐसा लगे कि हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जीवन में जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भी चेहरे पे मुस्कान रखिए, क्योंकि ये इतना अमूल्य और मूल्यवान उपहार है कि हम किसी को भी बिना किसी पूंजी के दे सकते हैं। अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, यही कर्म, यही सत्कर्म हमारे जीवन को कर्मठ बनाते हैं। महाराज इक्ष्वाकु अत्यंत अच्छे से राज्य करने लगे, शासन करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र अत्यंत मूर्ख और विद्याहीन था, अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। महाराज इक्ष्वाकु को लगा कि इसे अवश्य दंड भोगना पड़ेगा, इसके शरीर को अवश्य दंड भोगना पड़ेगा। उसको मूर्ख और विद्याहीन होने के कारण महाराज इक्ष्वाकु ने उस पुत्र का नाम ही दंड रख दिया और इसे कोई ऐसा स्थान दे दिया जाए जहाँ पर वो अच्छे से शासन कर सके। तो विंध्य और शैवल पर्वत के मध्य का राज्य महाराज इक्ष्वाकु ने उसे दे दिया। अब वहाँ का वो राजा हो गए महाराज दंड, और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। एक बार की बात है, चैत्र महीने में राजा दंड दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने पुरोहित के साथ वन से गुजर रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? यही इसी वन से, इस वन से जा रहे थे। जाते जाते राजा दंड ने पुरोहित दैत्य गुरु शुक्राचार्य किसी आवश्यक कार्य के लिए थोड़ी देर रुक गए। राजा दंड आगे बढ़े और जाते हुए वन में उन्हें अत्यंत लावण्यमयी सुंदर एक कन्या दिखाई दी। अत्यंत रूपवान, रूप लावण्य से सुंदर, अलौकिक, तेजस्वी एक कन्या दिखाई दी। महाराज दंड ने उसके पास जाकर पूछा कि हे रूपी यौवना, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा हूँ और मेरा नाम अर्जा हूँ। देखिए, किसी के आँखों को देखकर उसकी दृष्टि से एक स्त्री समझ सकती है कि उसकी दृष्टि कैसी है। अर्जा अच्छी तरह से समझ गई कि ये जो उनकी दृष्टि है ये अच्छी नहीं है। अर्जा ने कहा कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, वो आपके पुरोहित हैं, इसलिए हे राजन, तुम दूर हो जाओ, मेरे शरीर को स्पर्श मत करना। क्योंकि अगर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को, मेरे पिताश्री को क्रोध आ गया तो उनकी क्रोधाग्नि में त्रैलोक्य भस्म हो जाएगा। इसलिए हे राजा दंड, हे महाराज, आप मुझे अपवित्र मत कीजिए, मुझे स्पर्श मत कीजिए, नहीं तो ये संसार का नाश करने का सामर्थ्य मेरे पिताश्री में है। राजा दंड ने कहा कि हे कन्या, हे रूपवान कन्या, व्यर्थ समय नष्ट मत करो। तुमसे आकृष्ट होकर तुम्हें प्राप्त करने के लिए मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हें प्राप्त करना है। तुम्हें प्राप्त करने के बाद कुछ भी हो जाए वो सभी मुझे स्वीकार है। उस कन्या ने कहा कि आप मेरे पिताश्री से विनती करके विधि विधान के साथ मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए, किंतु मुझे दूषित मत करिए। राजा दंड नहीं माने और राजा दंड ने जबरदस्ती की। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो कन्या छटपटाने लगी, अपने आप को छुड़ाने का उसने भरसक प्रयास किया, किंतु वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाई और उसके साथ राजा दंड ने समागम किया और वो अपने राज्य को निकल गए। अर्जा बहुत दुखी हुई, बहुत ग्लानि उसे हुई और वो अपने पिता की प्रतीक्षा करने लगी उसी आश्रम में। उस आश्रम में प्रतीक्षा करने लगी। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए, रोते हुए, विलाप करते हुए अर्जा ने सारी घटना का वृत्तांत सब कुछ सुनाया। और जब उसने सुनाया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया। मैं जिस राजा का पुरोहित हूँ, उसने मेरी पुत्री के साथ इतना अनाचार किया, उसे दूषित किया, उसे अपवित्र किया, उसके साथ कुकर्म किया।
मैं अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित होकर उसे जीवन में विपत्ति लाऊंगा। अत्यंत क्रोधित हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्योंकि पहले ही उन्हें बहुत भूख और प्यास लगी थी, उससे व्यथित थे। उन्होंने देवराज इंद्र को आह्वान दिया, हे देवराज इंद्र, आज से 7 दिन तक लगातार यहाँ पर धूल धूसरित वर्षा होनी चाहिए, जल नहीं, धूल धूसरित वर्षा होनी चाहिए। और महाराज दंड को मुझे पूर्ण रूप से समाप्त करना है, वो अपने पुत्र संतान के साथ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। वहाँ पर रहने वाले सभी वासियों को जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि अति शीघ्र आप यहाँ से चले जाइए, दूसरे स्थान पर जाकर वास कीजिए, क्योंकि अति शीघ्र यहाँ पर धूल धूसरित वर्षा होने वाली है। और राजकुमारी अर्जा से कहा कि तुम इसी आश्रम में रहोगे, तुम और कहीं नहीं जाओगी, समय की प्रतीक्षा करना, उचित समय की प्रतीक्षा करके तुम इसी आश्रम में रहोगी। बहुत दुखी हुई अर्जा, किंतु विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता था। उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया और धूल धूसरित भीषण वहाँ पर वर्षा हुई। उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बताया था कि आश्रम के समीप ये जो सरोवर है, यहाँ पर इस धूल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जो भी पक्षी या पशु आएंगे उन पर इस धूल की वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सरोवर अत्यंत निर्मल रहेगा, इसका जल तुम ग्रहण कर सकती हो, तुम इसी आश्रम में रहना। 7 दिन तक लगातार धूल धूसरित वर्षा हुई और 7 दिन में महाराज दंड का संपूर्ण राज्य अपने पुत्र सहित संपूर्ण प्रजा के साथ नष्ट हो गया। और ये कथा बताकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, इसलिए ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शाप था, इसलिए ये वन पशु पक्षी से रहित हो गया और महाराज दंड के द्वारा यहाँ पर कुकर्म हुआ था। उसके बाद इस वन का नाम पड़ा दंडकारण्य। दंडकारण्य इस वन का नाम पड़ा है। फिर यहाँ पर जब बहुत से तपस्वी महर्षि आने लगे तो ये जनस्थान हो गया। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि हे रघुकुल शिरोमणि, रात्रि बीत चुकी है, प्रातः का समय हो चुका है, अतः हमें स्नान करके संध्या वंदन करना चाहिए। श्री राम ने कहा, अवश्य महर्षि। और श्री राम ने सरोवर में स्नान किया, संध्योपासना की, संध्या वंदन किया, आराधना की और आराधना करने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि हे महर्षि, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अयोध्या जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं पुनः अपने आप को पवित्र करने के लिए आपके दर्शन के लिए अवश्य आऊँगा। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं, आपको पवित्र होने की आवश्यकता नहीं, आपके दर्शन से ही असंख्य लोग पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। और जो आपकी कथा बताते हैं उन्हें इस संसार में सिद्धि प्राप्त होती है। ये महर्षि अगस्त्य ने कहा। उन्होंने कहा कि आप धर्मपूर्वक शासन करें, हे रघुकुल शिरोमणि, आपका कल्याण हो, सदैव आप उत्साह से रहें। ये संसार का परम आश्रय स्थान आप ही हैं, इसलिए सारा संसार आपसे पवित्र होता है। श्री राम को उन्होंने महर्षि अगस्त्य ने प्रणाम किया और महर्षि अगस्त्य ने प्रणाम करने पर प्रभु श्री राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। ऋषिवर ने शुभ आशीर्वाद दिया और प्रभु श्री राम अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचने के बाद विमान से उतरकर उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा दी कि अति शीघ्र भरत और लक्ष्मण जी को बुलाकर लेकर आओ। भरत जी और लक्ष्मण जी को बुलाकर लेकर आने की आज्ञा जब दी, द्वारपाल ने आकर सूचित किया। भरत और लक्ष्मण जी अत्यंत शीघ्र आए। भगवान श्री राम ने कहा कि हे भरत, हे लक्ष्मण, आप ही मेरे प्राण हैं, आप में मेरे प्राण बसते हैं। मेरे मन में एक बहुत दिनों से इच्छा है कि
प्रजा के कल्याण के लिए हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ धर्म सेतु रूप है। इसलिए प्रजा के कल्याण के लिए हमें राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। मेरे विचार से राजसूय यज्ञ अक्षय और अविनाशी फल देने वाला है, वो धर्म का पोषक है और पाप का नाश करने वाला है। मेरी इच्छा है अब तुम दोनों की मैं उचित सलाह लेना चाहता हूँ। तुम्हारी सलाह होगी तो मैं राजसूय यज्ञ कहूँगा। भरत जी ने कहा कि हे रघुकुल शिरोमणि, हे महाराज अयोध्या नरेश, हे श्री राम, राजसूय यज्ञ आप करना चाहते हैं, किंतु जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता की ओर देखता है, वैसे ही समस्त राजा अपने आपकी ओर देखते हैं, आपके आश्रय में रहते हैं, सुख और शांति और समाधान से वो रहते हैं। राजसूय यज्ञ उन राजाओं का विनाश कर देगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, और जो राजा आपके हित के बारे में सोचते हैं, आप उनके आश्रयदाता हैं, आप ये विध्वंसकारी यज्ञ क्यों करना चाहते हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, बिल्कुल तुम सत्य कह रहे हो भरत। भरत जी के अमृत तुल्य वचन सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, मैं अपना राजसूय यज्ञ का विचार बदल देता हूँ। यह है श्री राम का रामत्व, चरित्र है, अनुशासन प्रियता है, भ्रातृत्व है, भक्त वात्सल्य है, और छोटों को सम्मान देने की प्रवृत्ति प्रभु श्री राम में है। प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत, तुम्हारे सुंदर से वचन सुनकर मुझे ज्ञात हुआ कि सच में राजसूय यज्ञ का विचार मुझे त्याग देना चाहिए। मैंने पहले सुना था कि शत्रु संहारक मित्रदेव ने राजसूय यज्ञ किया था, वो परम कल्याणकारी है, इसलिए मैंने ये विचार किया। किंतु अगर अपने से छोटा भी उचित सलाह दे तो उनकी सलाह अवश्य सुननी चाहिए। मैं राजसूय यज्ञ का राजसूय यज्ञ का विचार छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर इस संपूर्ण जगत को पीड़ा हो रही हो, ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, घास गवत जिसे कहते हैं ना, उसे उगने के लिए केवल एक बारिश काफ़ी होती है, किंतु विशाल वट वृक्ष उसको तैयार होने के लिए कई वर्ष लगते हैं। उसी प्रकार जो घास होता है ना, बारिश के कारण उग आता है और किंतु जल्दी ही वो सूख भी जाती है, किंतु वटवृक्ष अगर एक बार तैयार हुआ तो कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकती, वो स्थिरता उसमें होती है। इसी प्रकार हजारों वर्ष तक वो वृक्ष रहता है। इसी प्रकार अच्छे विचार हमें समझने में थोड़ी सी देर लगती है, किंतु अगर हम उन्हें समझ लें, उन्हें आत्मसात कर लें, तो वो हम जीवन भर नहीं भूलते। इसीलिए अच्छे विचारों को समझना चाहिए और उन्हें आत्मसात करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने भरत जी के विचारों को समझा, उन्हें आत्मसात किया और राजसूय यज्ञ का विचार त्याग दिया। प्रभु श्री राम ने राजकुमार भरत जी की बात मान ली। लक्ष्मण जी के मन में एक बहुत अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि मेरे भ्राताश्री, मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री के मन में यज्ञ की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो अवश्य उनकी इच्छा को पूर्ण करने का कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। और लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कहा, हे अयोध्या नरेश, राजसूय यज्ञ नहीं करें तो भी हम अश्वमेध यज्ञ अवश्य कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ अत्यंत पावन, परम कल्याणकारी है और सभी का हित करने वाला है। किसी को किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। अश्वमेध यज्ञ हम अवश्य कर सकते हैं। और भरत जी ने भी लक्ष्मण जी की इस बात का समर्थन किया। और भरत जी ने जब लक्ष्मण जी की इस बात का समर्थन किया तो प्रभु श्री राम को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ का हम संकल्प अवश्य करेंगे, अनुसंधान करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, इस यज्ञ का एक बहुत सुंदर विधान है, वृत्तांत है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। देवराज इंद्र ने जब वृत्तासुर का वध किया था, ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई थी, तो भगवान नारायण ने ये उन्हें सलाह दी थी कि अश्वमेध यज्ञ करो, जिससे ब्रह्म हत्या से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा देवराज इंद्र, और
तुम इंद्र पद को प्राप्त कर लोगे। ये बहुत पुराना इतिहास है। जब वृत्तासुर ने अपने परम कल्याण के लिए तप किया, उसने अपने पुत्र मधुर का राज्याभिषेक कर लिया और परम तप किया, उग्र तप किया, और उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। सभी देवतागण भगवान नारायण के शरण में आए, और जब भगवान नारायण के शरण में आए तो भगवान नारायण ने कहा कि वृत्तासुर ने मेरा तप किया है, इसलिए मैं उसके साथ मधुर संबंध में बंध गया हूँ। किंतु हे देवराज इंद्र, मैं अपने तेज का एक हिस्सा आपको देता हूँ। मेरे तेज का एक हिस्सा आप में समाहित होगा, दूसरा हिस्सा वज्र में, आपके शस्त्र वज्र में समाहित होगा, तीसरा हिस्सा इस भूलोक को जाएगा। अतः इस प्रकार जब मेरे तेज के 3 हिस्से होंगे तो इन 3 हिस्सों से आप वृत्तासुर का वध कर सकते हैं। वृत्तासुर ने उग्र तप किया था, अत्यंत शक्तिशाली वो था। देवराज इंद्र वहाँ पर पहुँचे, भयंकर संग्राम हुआ, और भयंकर संग्राम होते समय देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, असंख्य ज्वालाएं निकली हैं और वृत्तासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया, और इस प्रकार वृत्तासुर का वध हुआ है। जब वृत्तासुर का वध हुआ, वृत्तासुर कौन था? ब्राह्मण था। जैसे ही वृत्तासुर का वध हुआ, ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के पीछे लग गई। देवराज इंद्र भगवान नारायण के शरण में आए और उन्होंने कहा कि हे नारायण, हे सर्वव्यापी, हे भगवान, हे श्री हरि विष्णु, मेरी सहायता कीजिए। ब्रह्म हत्या लगातार मेरा पीछा कर रही है। और भगवान नारायण ने कहा कि तुम शीघ्र अश्वमेध यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करने से तुम इस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। और देवराज इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ से ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हुए और उन्होंने देवलोक की प्राप्ति की। ब्रह्म हत्या भगवान के सामने आकर उपस्थित हो गई कि मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ जाऊँ। भगवान ने कहा कि तुम अपने 4 भाग करो और अपनी स्व इच्छा से जिस स्थान पर जाना चाहती हो वहाँ चली जाओ। ब्रह्म हत्या ने कहा कि मेरा एक अंश वर्षा ऋतु में रहने वाली नदियों में रहेगा, इसलिए वर्षा ऋतु में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु का जो जल नदियों में रहता है, ऐसा कहा जाता है, उसमें ब्रह्म हत्या का निवास रहता है। दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग निरंतर भूमि में निवास करेगा, इसलिए हमेशा हम अगर नेत्र खोलते हैं, भूमि का स्पर्श करने से पूर्व भूमि को वंदन कीजिए, तो ब्रह्म हत्या हमें स्पर्श नहीं करेगी। उन्होंने बताया, ब्रह्म हत्या ने बताया, मेरा तीसरा हिस्सा प्रत्येक स्त्री में 3 दिन तक रहेगा। जब वो रजस्वला रहेगी, अपवित्र मानी जाएगी, उस समय जो स्त्री रजस्वला रहेगी उसमें मैं, ब्रह्म हत्या ने कहा, मैं उसमें निवास करूंगी। और मेरा चौथा हिस्सा, उन्होंने कहा कि निरपराध ब्राह्मण को कोई निरपराध ब्राह्मण को कोई आखेट पहुंचाता है, आहत पहुंचाता है और उसकी हत्या का जिम्मेदार बनता है, उसमें मेरा वास रहेगा। इसलिए कोई भी निरपराध ब्राह्मण को अगर कोई आहत पहुंचाएगा, उसका वध करेगा, तो उसमें उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस प्रकार 4 हिस्सों में ब्रह्म हत्या ने अपना स्थान ढूंढ लिया और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर वास करूँगी। और इस प्रकार लक्ष्मण जी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ अत्यंत पावन है, अत्यंत कल्याणकारी है, किसी भी राजा को किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी और हम अच्छे से अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। प्रभु श्री राम को बहुत आनंद हुआ और प्रभु श्री राम ने कहा कि अत्यंत शीघ्र ऋषि वशिष्ठ, जाबाली, वामदेव, कश्यप, सभी ऋषि मुनियों को, महर्षियों को, तपस्वियों को बुलाइए, हम अति शीघ्र अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेंगे। सभी ऋषि महर्षि सभी आए और जब सभी आए तो सभी से प्रभु श्री राम ने ये सुझाव रखा कि हमें अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ करना है।
सभी ऋषि मुनियों ने, सभी ब्राह्मणों ने, सभी पुरोहित, सभी कोई थे, सभी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ अपनी पत्नी के साथ ही किया जा सकता है और अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, उसे केवल एक राजा ही कर सकता है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, आप पुनर्विवाह कर लीजिए। आपकी भी 3 माताएं थीं, इसलिए आप पुनर्विवाह कर लीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा, राजकीय धर्म को निभाने के लिए मैंने अपने पत्नी का त्याग किया है, राजकीय कर्तव्य को निभाने के लिए मैंने अपनी पत्नी का त्याग किया है, किंतु मैंने किसी को वचन दिया है मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकता, मैं एक पत्नी व्रत हूँ, इसलिए मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकता। राम कथा में इस बात का उल्लेख आता है। प्रथम रात्रि के दिन प्रभु श्री राम ने भगवती सीता को अनुपम भेंट दी थी, चूड़ामणि भगवती सीता को दी थी और उन्हें कहा था कि मैं वचन देता हूँ सभी राजा एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जीवन भर तुम ही मेरी धर्म पत्नी रहोगी, मैं पुनर्विवाह नहीं करूँगा। और उस समय प्रभु भगवती सीता ने प्रभु श्री राम को करुणा निधान ये नाम दिया था। ये कथा राम कथा में ये प्रसंग आता है। प्रभु श्री राम ने कहा कि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप देखिए, अगर कोई उपाय मिलता है तो आप देखिए, अन्यथा मैं विवाह नहीं कर सकता। महर्षि वशिष्ठ ने कहा एक उपाय है, अगर किसी राजा को अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हो और उनकी पत्नी ना हो तो उस यजमान के पत्नी के स्थान पर सुवर्ण प्रतिमा बनाकर, पत्नी की सुवर्ण प्रतिमा बनाकर वहाँ प्रतिस्थापित करके अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। सभी महर्षियों ने, ऋषियों ने इस बात का अनुमोदन किया और प्रभु श्री राम ने कहा तो फिर ठीक है, अश्वमेध यज्ञ होगा, किंतु मैं विवाह नहीं करूँगा, मेरी पत्नी की सुवर्ण प्रतिमा तैयार की जाए। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि अति शीघ्र सभी चीज़ों का आयोजन करो, क्योंकि शीघ्र अति शीघ्र कोई भी शुभ संकल्प, कोई भी शुभ कार्य अति शीघ्र होना चाहिए, अति शीघ्र सभी चीज़ों की उचित व्यवस्था करो। सबसे पहले सभी को निमंत्रण दे जाना चाहिए। विशाल हृदय वाले सुग्रीव को आमंत्रण दो, अत्यंत उदार हृदय वाले लंका नरेश विभीषण को आमंत्रण दिया जाए। मेरे सभी मित्र राजा जो हैं सभी को आमंत्रण दिया जाए। जो महर्षि तपस्वी ऋषिगण यहाँ इस अयोध्या नगर से बाहर गए हुए हैं उन्हें अति शीघ्र यहाँ पर लाने का उचित प्रबंध करो। और लक्ष्मण जी श्री राम की सभी बातें अत्यंत एकाग्र चित्त होकर सुन रहे थे, क्योंकि सभी एकाग्र चित्त होकर सुने तो हम ध्यान से उस बात का काम संपन्न हम कर सकते हैं। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम ने कहा कि अति शीघ्र सभी कार्य करना है। नैमिष्यारण्य में गोमती नदी के तट पर ये यज्ञ होगा, ये यज्ञ का स्थान होगा, क्योंकि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ का वातावरण शांत हो, वहाँ पर ज़्यादा व्यवधान ना आए। मार्ग के लिए नट नर्तकियों को बुलाया जाए, वहाँ पर यज्ञ जहाँ होता है वहाँ पर नट नर्तकी वगैरह आए, क्योंकि जब यज्ञ हो जाए उसके बाद खाली समय में वो बाकी के राजाओं का मनोरंजन कर सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्थान स्थान पर अयोध्यावासी आराम से जा सके, आ सके, इसलिए स्थान स्थान पर बाजार लगाए जाए, आवश्यक सामग्रियों की दुकानें लगाए जाएं, ताकि वणिक और व्यवसायी शीघ्रता से उस सुव्यवस्थित मार्ग से जा सके। किसी को भूख लगती है तो उन सब सामग्री का प्रबंध किया जाए। सुवर्ण मुद्रा, चांदी की सिक्के, ये सभी मुद्राएं भी, आवश्यक सामग्री भी हमें साथ में लेकर चलना है। इसके साथ साथ शास्त्रवेत्ता, विद्वान, बालक, वृद्ध, सुतार, कोषाध्यक्ष, वैदिक भी वो हो, सभी प्रकार के लोग हों, ताकि किसी भी प्रकार की अश्वमेध यज्ञ में कोई भी असुविधा ना हो। अति शीघ्र ये सभी बातों का प्रबंध कीजिए। सभी माताओं के लिए को सूचना दे दी जाए। श्रुत कीर्ति, मांडवी, ये सभी भी साथ में चले।
उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी ये सभी साथ में चले। शीघ्र शत्रुघ्न को संदेश मिल जाए ताकि वो मधुपुर से वापस आ जाए और अति शीघ्र इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ अयोध्या नरेश, जो आज्ञा। और लक्ष्मण जी अति शीघ्र सभी कामों में संलग्न हो गए। महाराज सुग्रीव, किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव असंख्य वानरों के साथ आए हैं और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम अश्वमेध यज्ञ के स्थान पर सभी की क्षुधा शांत करने का कार्य करेंगे, सभी को भोजन परोसने का कार्य करेंगे। दैत्यराज विभीषण वहाँ पर आए, असंख्य राक्षसों के साथ वो आए और उन्होंने कहा कि सभी जो ऋषि मुनि तपस्वी आएंगे उनका आदर आतिथ्य और स्वागत हम करेंगे। प्रभु श्री राम के भरत जी से, लक्ष्मण जी से ये सभी बातें की और श्री राम ने कहा कि जब संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है तो अत्यंत शीघ्र मैं उस पवित्र स्थान पर आऊँगा। सुवर्ण प्रतिमा के साथ, राजमाताओं के साथ, दिव्य रथों के साथ, सभी अयोध्या वासियों के साथ प्रभु श्री राम उस पवित्र यज्ञ की ओर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने पर आवश्यक विधि विधान करने के बाद कृष्णवर्णीय घोड़ा बुलाया गया। कृष्णवर्णीय घोड़े का तिलक किया प्रभु श्री राम ने और तिलक करके वो कृष्णवर्णीय घोड़ा जो है, अश्व जो है, जो छोड़ा गया, उसके साथ साथ एक विशाल सेना और शत्रुघ्न जी वो सेना उस अश्व के साथ साथ चले हैं। लक्ष्मण जी के संरक्षण में सभी कुछ अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से हुआ। उस कृष्णवर्णीय घोड़े के मस्तक पर एक सूचना लिख दी गई थी जिसमें ये संदेश लिखा था कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो समस्त राज्य की सीमाओं से होता हुआ अयोध्या वापस आएगा। ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो समस्त राज्य की सीमाओं से होता हुआ अयोध्या वापस आएगा। अतः आप एक तो प्रभु श्री राम की शरणागति स्वीकार करें, अन्यथा अगर और अश्व को मार्ग दें, अन्यथा वीर हैं तो वीरता से युद्ध करें और सामना करें। ऐसा उस सूचना लिख दी गई थी। वो सूचना अश्व के मस्तक पर थी। एक दल शत्रुघ्न जी के साथ उसके साथ आगे बढ़ा। यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्र घोष के साथ, उच्च ध्वनि के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ की वो ध्वनि से, देखिए यज्ञ की ध्वनि और मंत्र घोष से समस्त परिसर पवित्र हो जाता है। मंत्रों में वो शक्ति होती है जो हमें पवित्र कर दे और संपूर्ण परिसर को पवित्र कर दे। इसलिए जहाँ पर ईश्वर साक्षात रूप में विद्यमान होते हैं, नवरात्र विशेष उत्सव के अवसर माने जाते हैं। नवरात्र है और भी बहुत सारे उत्सव के भगवान के अवसर हैं। कृष्ण भगवान के भी उत्सव मनाते हैं हम। जब भी ईश्वर अदृश्य रूप से उस शक्ति के रूप में, परम शक्ति के रूप में उत्सव के समय विद्यमान होते हैं, अगर वहाँ पर हम आते हैं तो हमें सात्विक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार मंत्र घोष में भी वो सामर्थ्य होता है जो हमें सात्विक ऊर्जा प्रदान कर सके। और ये बात सभी और फैल गई कि जब क्या हुआ था, प्रभु श्री राम ने ये संकल्प किया था कि जब तक याचक संतुष्ट ना हो उसको उतना दान दिया जाए। इसलिए एक ओर से सारे दैत्यगण असंख्य सामग्री, खूब सारी सामग्री लेकर याचकों को देने के लिए, दान देने के लिए खड़े थे। एक ओर से सारे वानर सभी याचकों को दान देने के लिए गए थे। और प्रभु श्री राम ने कहा था कि जब तक याचक संतुष्ट ना हो तब तक दान दिया जाए। सभी संतुष्ट हो गए और सभी ने ये कहा कि देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम ने भी इतना सुंदर यज्ञ नहीं किया है, इतना दान तो हमें पहली बार इस यज्ञ में प्राप्त हुआ। और इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ अत्यंत सुंदर अवसर पर मंत्र घोष के साथ, उच्च ध्वनि के साथ शुरू हुआ। बड़े बड़े विद्वान महर्षि, सप्तर्षि वहाँ पर आए और पुराण वेत्ता उनके साथ सभी राजा महाराजा उस सुंदर परिसर में गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य में पधारे। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर बना लीजिए, क्योंकि जब
एक सरोवर शांत होता है, उसमें अगर हम अंगारा भी डालें तो वो अपने आप शांत हो जाता है। भरोसा अगर हम ईश्वर पर करेंगे तो वो मिलेगा जो तकदीर में लिखा है। जो तकदीर में लिखा है वो हम पाएंगे, किंतु अगर भरोसा हम खुद पर करेंगे तो ईश्वर वो प्रदान करेगा जो हम चाहेंगे। अगर हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो पाएंगे जो तकदीर में लिखा है, किंतु अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं तो ईश्वर वो हमें प्रदान करेगा जो हम चाहेंगे। इधर महर्षि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य का रचना काव्यबद्ध पद्धति से करने में संलग्न थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण को काव्यबद्ध रूप से संकलित कर रहे थे और अत्यंत विचार मग्न थे। जब वो काव्य संकलित हो रहा था, विचार मग्न थे। छोटे छोटे से लवकुश वहाँ पर दौड़ कर आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव गुरुदेव आप कौन सा विचार कर रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मैं जिस प्रश्न का मैं विचार कर रहा था वो प्रश्न का उत्तर तुम दोनों के साथ सामने प्रत्यक्ष हो गया। छोटे लव ने कहा कि गुरुदेव हम उत्तर हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हाँ पुत्रों, मैं जिस प्रश्न का विचार कर रहा था उसका उत्तर तुम्हारे प्रत्यक्ष होते ही मुझे मिल गया। मैंने एक जो रामायण महाकाव्य है जिसे संकलित किया है, जिसकी रचना की है, अति शीघ्र तुम्हें वो महाकाव्य कंठस्थ करना है। तुम ये करोगे? लव कुश ने कहा कि हाँ हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, हम अति शीघ्र हम ये काव्य कंठस्थ करेंगे। नई चीज़ सुनने के लिए, नया अभ्यास करने के लिए अत्यंत उत्साही थे लव और कुश। अति शीघ्र उन्होंने महर्षि वाल्मीकि रचित वो महाकाव्य कंठस्थ कर लिया। जब कंठस्थ कर लिया, गुरुदेव को सुनाया, महर्षि वाल्मीकि अत्यंत आनंद विभोर हो गए। उन्होंने अपने महर्षियों को जो साथ में बाहर दूर दूर जंगल में रहते थे उन्हें सभी को बुलाया। उनके सामने वो महाकाव्य लव कुश के द्वारा बोलने को लगाया। सभी महर्षियों ने कहा अत्यंत सुंदर है। महर्षि वाल्मीकि से कहा कि ये महाकाव्य अत्यंत सुंदर, दिव्य और हृदय स्पर्शी है, कर्ण प्रिय है। कितने सुंदर इनका लय है, कितने सुंदर सुरबद्ध रीति से ये लवकुश, ये छोटे छोटे से बालक इस काव्य को गा रहे हैं। कौन थे ये लवकुश? महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल शिरोमणि अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के पुत्र। कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के। केवल 5 वर्ष के वो बालक इतने सुंदर रीति से वो महाकाव्य गा रहे हैं। इसलिए अगर हमें अपने बच्चे के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जगानी है तो वो आयु कितनी होती है? 5 वर्ष की। बालक ध्रुव कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के। भक्त प्रहलाद कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के। लवकुश कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के। 5 वर्ष का जो बालक होता है उसकी बुद्धि जागृत होती है, उसमें कंठस्थ करने की शक्ति अति तीव्र होती है। इसलिए अगर हमें उनसे श्लोक कंठस्थ कराना है, ईश्वर के प्रति कोई भावना जगानी है, तो 5 वर्ष के आयु में अगर हम बालक को सिखाएंगे, वो अध्ययन करता है तो वो कंठस्थ अति शीघ्र कर लेगा। जब लवकुश ने अत्यंत सुंदर रीति से ये महाकाव्य कंठस्थ कर लिया, महर्षि वाल्मीकि उचित समय की प्रतीक्षा में थे और वो उचित अवसर आ गया। प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प ले लिया था। प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के संकल्प से महर्षि वाल्मीकि अत्यंत आनंदित थे। उन्होंने वो दोनों छोटे छोटे से बालकों को बुलाया और उनसे कहा, कुश, लव, ये जो महाकाव्य तुमने कंठस्थ किया है, ये जहाँ पर प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं वहाँ जाकर ये महाकाव्य सुना सकोगे? वो छोटे छोटे से बालकों ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप अवश्य, आप अभी आज्ञा दें। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, नहीं पुत्रों, पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो।
वो दोनों छोटे छोटे से बालक भगवती सीता के पास दौड़ते हुए आए और भगवती सीता को प्रणाम किया। भगवती सीता ने दोनों बालकों को हृदय से लगा लिया और भगवती सीता से वो दोनों बालकों ने कहा कि माँ, हमने महर्षि वाल्मीकि गुरुदेव का रचित महाकाव्य कंठस्थ कर लिया है। कल प्रातः गुरुदेव की आज्ञा है कि कल प्रातः हम अयोध्या जाएं और वहाँ जाकर जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है वहाँ पर जाकर इस महाकाव्य को सुनाएं। किंतु छोटे लव ने कहा, किंतु माँ, गुरुदेव ने ये कहा है कि अगर माँ आज्ञा देगी, अगर माँ अनुमति देगी तो तुम अयोध्या जा सकते हो, अन्यथा नहीं। तो मामा बताओ ना, हम क्या करें, हम अयोध्या जाएं कि नहीं जाएं? भगवती सीता ने दोनों बच्चों के का स्नेह किया, उनके सर पर हाथ रखा, उन्हें प्यार से सहलाया और उन्होंने कहा कि पुत्रों, अगर गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है तो मेरी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। अति शीघ्र कल प्रातः ही तुम अयोध्या जाओ। मन में ये उनका हृदय कांप उठा भगवती सीता का। भगवती सीता ने मन में सोचा, जिन अयोध्या वासियों ने मेरे साथ अन्याय किया है वो मेरे पुत्रों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। किंतु ईश्वर पर विश्वास रखकर, महर्षि वाल्मीकि पर विश्वास रखकर उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दे दी कि अति शीघ्र तुम अयोध्या जाओ। महर्षि वाल्मीकि के पास वो दोनों शिष्य, दोनों लवकुश दौड़ कर आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव गुरुदेव, माँ की आज्ञा मिल गई है, तो अब क्या करना है, आगे की गतिविधि हमें बताओ। अत्यंत उत्साही थे, उन्होंने कंठस्थ किया था, प्रभु श्री राम का चरित्र सुना था, समझा था और कंठस्थ किया था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आगे क्या करना है आप बताइए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि ये जो छोटी छोटी सी सुंदर वीणा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये लेकर तुम्हें प्रातः अयोध्या जाना है। किंतु एक बात स्मरण रहे, वहाँ पर जाकर किसी ने भी तुमसे पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तो कोई भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह कहना है कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। और एक बात ध्यान से सुनो, वहाँ पर जाकर किसी के घर में नहीं जाना है। ऐसे स्थान पर यह महाकाव्य कहना है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहें। कोई तुम्हें दान देने की कोशिश करेगा, दान देने का प्रयत्न करेगा, दक्षिणा देने का प्रयत्न करेगा, किसी से भी दान नहीं लेना है, दक्षिणा नहीं लेनी है। और एक बात ध्यान में रखना कि अगर कोई अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाएगा तो किसी के भी घर में भोजन नहीं करना है। महर्षि वाल्मीकि का ये मत था। जिन अयोध्या वासियों ने भगवती सीता के साथ अन्याय किया है, वहाँ का अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जो भी तुम्हें भोजन देने के लिए आमंत्रित करे तो भोजन नहीं करना है। छोटे लव ने कहा, गुरुदेव अगर हमें भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे? गुरुदेव ने कहा, कंदमूल फल खाना है पुत्रों, और मैं तुम्हें एक दिव्य वनस्पति देता हूँ, इसको अगर तुम ग्रहण करोगे तो कई दिनों तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। और एक विशिष्ट वस्तु देता हूँ, अगर गायन करते करते अगर तुम्हारा कंठ अवरुद्ध हो जाए, तुम्हें पीड़ा हो, तो ये वस्तु खा लेना, तो तुम्हें प्यास भी नहीं लगेगी और गाना गाते समय, गायन करते समय किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। छोटे लव ने कहा, तो गुरुदेव ये वस्तु मुझे ज़्यादा देना, मुझे भूख और प्यास ज़्यादा लगती है। गुरुदेव ने कहा, अवश्य, ये लो पुत्रों, और अत्यंत विश्वास के साथ, अत्यंत निष्ठा के साथ अयोध्या की ओर पधारो। सारे महर्षि वाल्मीकि के शिष्य, भगवती सीता, सभी ने उनको विदाई दी। भगवती सीता ने अयोध्या के ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता का स्मरण किया और प्रार्थना की कि हे देवताओं, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। अत्यंत उत्साह के साथ लव और कुश कहाँ पर पहुँचे हैं? अयोध्या में। अयोध्या में जाकर जहाँ जहाँ जन समुदाय था, वहाँ वहाँ जाकर उन्होंने रामायण की दिव्य कथा का गायन किया है।
कोई भी उनसे कहता तुम किसके पुत्र हो, उन्होंने कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। कोई दक्षिणा देने के लिए आता, उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है, हमारा व्रत है, हम दान दक्षिणा नहीं ले सकते। किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव ने हमें अमूल्य निधि ली है, हमें भूखी नहीं लगती, किसी के भोजन का अनादर करना नहीं है। दिव्य गायन जब लव कुश ने प्रारंभ किया, उसकी चर्चा कहाँ पहुँची है? प्रभु श्री राम के पास। प्रभु श्री राम के पास पहुँची, अत्यंत प्रशंसा जब उन्होंने सुनी, और जन समुदाय को क्या लगता था कि ये जो कथा बता रहे हैं उससे सीधा हमारा ही संबंध है। जब वो कथा काव्य गायन कर रहे थे, सभी को लगता था कि इससे सीधा हमारा संबंध है। गायन शुरू हुआ। लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, जाकर वो सुंदर सुकुमारों को जाकर मिलो और उनसे कहो कि अश्वमेध यज्ञ में आकर, यज्ञ जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद वो अपनी सुंदर कथा का गायन करे। लक्ष्मण जी शीघ्र वहाँ पर गए। अत्यंत तेजस्वी ज्ञान का तेज उनके मुख पर था। केवल सौंदर्य के साधनों से जो मिलता है वो सौंदर्य खूब दिन तक नहीं रहता, किंतु ज्ञान का जो तेज होता है वो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, हमारे मुखमंडल को तेजस्वी करता है। अत्यंत सुंदर रूप लावण्य से के धनी लव कुश छोटे छोटे से बालक लक्ष्मण ने देखे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे वीर पुत्रों, अत्यंत सुंदर है तुम्हारा स्वर, सुंदर है, तुमने इतना सुंदर गायन किया, जैसे कोई गान कोकिला गायन कर रही है, इतने सुंदर है। अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम का ये कहना है कि कल अश्वमेध यज्ञ जब हो जाए, अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने पर आप ये रामायण की कथा का गायन करिए। वहाँ पर आपके लिए दिव्य वस्त्र और दिव्य भोजन सामग्री की व्यवस्था होगी। लव कुश ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने हमें ये आज्ञा दी है, हम वहाँ पर आकर आपके अयोध्या नरेश की आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, किंतु वहाँ आकर हम गायन करेंगे, किंतु वहाँ से कोई भी उपहार या कोई भी भोजन हम ग्रहण नहीं करेंगे, इसके लिए हमें क्षमा करें। लक्ष्मण जी ने आकर प्रभु श्री राम को उस बखान बताया, वो वीर बालकों का तेजस्वी रूप, उनकी वाणी, उनके बोलने का ढंग जब प्रभु श्री राम ने सुना, उनके मन में बहुत उत्सुकता हो गई और लव कुश अत्यंत उत्साही थे। कल सुबह कहाँ जाना है? जिनके चरित्र का हमने कंठस्थ किया है गायन, हमने जो चरित्र सुना है उनके सामने जाकर हमें ये गायन करना है। अत्यंत उत्साही थे। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होने से पहले ही उन दोनों बालकों ने दिव्य स्नान किया और कहाँ पर पहुँच गए? जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ था। वो दोनों बालक वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने संपूर्ण परिसर का भ्रमण किया। अनेक यज्ञशालाएं वहाँ पर थीं, दिव्य सुगंध थी, मंत्रों के उच्चार से वो परिसर बहुत पवित्र था। अचानक लव की दृष्टि उस स्वर्ण प्रतिमा पर गई। उस स्वर्ण प्रतिमा पर जाने के बाद उसने अपने भैया से बोला कि कुश भैया इधर आओ। कुश ने कहा, लव क्या बात है? देखो यजमान के बाजू में जो पत्नी की जगह होती है, वहाँ जो स्वर्ण प्रतिमा है ना, उसका चेहरा अपने माँ जैसा है। कुश ने कहा, यहाँ पर व्यर्थ की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है, व्यर्थ की बातों का चिंतन हमें नहीं करना है, यहाँ हमें काव्य का गायन करना है, उस ओर ध्यान दो। हाँ पर वो माँ जैसा है। लव ने जैसे ही कहा, कुश ने कहा, चुप रहो लव, यहाँ पर किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा? हमें गुरुदेव ने किस बात के लिए यहाँ भेजा है, हमें वही उद्देश्य की पूर्ति करनी है। किंतु ना चाहकर भी लव कुश का ध्यान बार बार उस स्वर्ण प्रतिमा की ओर गया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ प्रारंभ होने के बाद दिव्य अनुष्ठान हुआ और दिव्य अनुष्ठान के बाद जब यज्ञ समाप्त हो गया, भगवान श्री राम ने वो दिव्य बालकों को देखा तो संपूर्ण यज्ञ करते समय केवल उनका मुखमंडल ही उन्हें ध्यान में आ रहा था। मंत्र घोष के साथ वो यज्ञ समाप्त हुआ और यज्ञ समाप्त होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन दिव्य बालकों से कहा कि बालकों,
तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के हम शिष्य हैं, श्री रामायण का महाकाव्य हमने कंठस्थ किया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम वो महाकाव्य आपको सुनाते हैं। जैसे ही उन्हें आज्ञा दी गई, लव और कुश ने गुरुदेव का स्मरण किया, अपनी माँ के चरण स्पर्श का स्मरण किया, चरण में नमन किया, इष्ट देवताओं का स्मरण किया और सुंदर गायन आरंभ किया। अत्यंत दिव्य गायन प्रारंभ हुआ। मधुर स्वर, उत्कृष्ट गायन, लयबद्धता अप्रतिम थी। संपूर्ण परिसर राममय हो गया। राममय पूर्ण परिसर हो गया। श्रेष्ठत्व केवल जन्म से नहीं मिलता, उस श्रेष्ठत्व को प्राप्त करने के लिए हम में कर्मठता होनी चाहिए। कला, गुण और वीरता से ये श्रेष्ठत्व निर्माण होता है। परमेश्वर सभी को हीरा बनाकर भेजते हैं, किंतु चमकता वही है जो घाव सहन करने की क्षमता रखता है। नहीं तो परमेश्वर ने सभी को हीरा बनाया है, किंतु वही तेजवान हो सकता है, वही कीर्तिमान तेजपुंज बन सकता है जो घाव सहन करने की क्षमता रखता है। अत्यंत सुंदर वो लवकुश ने गायन किया। इतना सुंदर वो गायन था कि संपूर्ण परिसर राममय हो गया। ऐसा लग रहा था सभी को, सभी राजाओं को, सभी को ऐसा लग रहा था कि ये निरंतर गाते ही रहे, इनके स्वर कहीं पर भी बंद ना हो। जब गायन समाप्त हुआ तो लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी। कुछ स्वर्ण मुद्राएं और उपहार लेकर लक्ष्मण जी लवकुश के पास गए। प्रभु श्री राम ने कहा कि दो, मैं ये स्वर्ण मुद्राएं और ये उपहार दूंगा। वो दोनों छोटे छोटे से बालकों ने कहा कि अयोध्या नरेश, आपने हमें यहाँ बुलाया है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं, किंतु ये उपहार हम ग्रहण नहीं कर सकते। गुरुदेव की आज्ञा है, हमें कोई भी उपहार नहीं ग्रहण करना है। हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमें यहाँ बुलाया। प्रभु श्री राम ने कहा, तुम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हो, उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि अश्वमेध यज्ञ में आकर मुझे अनुग्रहित करें और मुझे शुभ आशीर्वाद दें। लवकुश ने कहा कि शीघ्र हम जाकर ये संदेश हमारे गुरुदेव को देंगे। अत्यंत उत्साह के साथ ये दोनों अत्यंत उत्साह से खुशी खुशी कहाँ पर आए हैं? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आए। आश्रम में आने के बाद उनमें इतनी उत्कंठा थी, कब जाके माँ से मिले। छोटे छोटे से बालक थे, कई दिनों से वो अयोध्या में थे। वो जाकर सबसे पहले माँ से मिले। एक श्वास में उन्होंने सारी अयोध्या की गतिविधियाँ सुना दी। मामा, हमने ऐसा किया, हमने कुछ भी नहीं ग्रहण किया, गुरुदेव की आज्ञा थी, हमने किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। अयोध्या नरेश ने हमें खूब सारे उपहार देने वाली थी। लव ने कहा, माँ खूब सारी स्वर्ण मुद्रा थी, हमने ग्रहण नहीं की। माँ ने कहा, हाँ पुत्रों, गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है। जो वो कहते हैं उन्हें अत्यंत आनंद से और उनकी आज्ञा को अत्यंत विश्वास से ग्रहण करना चाहिए। फिर वो दौड़कर कहाँ गए? गुरुदेव के पास। और गुरुदेव के पास जाकर उन्हें तो सब कुछ बताया। उसके बाद लवकुश ने कहा कि गुरुदेव, ये सुवर्ण प्रतिमा का क्या रहस्य है? वहाँ पर यजमान की पत्नी के स्थान पर सुवर्ण प्रतिमा क्यों थी गुरुदेव? महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराकर कहने लगे कि अयोध्या नरेश राजा राम ने कुछ कारण से अपने पत्नी का परित्याग किया है। राजकीय कर्तव्यों को निभाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग किया है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ वही राजा कर सकता है जो विवाहित हो। उन्होंने उनसे जब विवाह करने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने कहा तो अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम ने कहा कि मैंने कर्तव्य पालन के लिए माँ भगवती सीता का त्याग किया है। भगवती सीता को मैंने हृदय से कभी त्यागा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि भगवती सीता को हृदय से उन्होंने त्यागा नहीं था, कुछ कारणवश उन्होंने भगवती सीता का परित्याग किया। फिर लवकुश ने जिज्ञासापूर्ण पूछा कि अयोध्या नरेश ने भगवती सीता का त्याग किया, अभी वो कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पुत्रों, अगर उचित समय आएगा तब मैं तुम्हें वो बात बता दूंगा। अभी जाकर तुम विश्राम करो, बहुत थक चुके होगे। गए
विश्राम किया। सुबह जंगल में घूम रहे थे और जब वो जंगल में घूम रहे थे, वन में घूम रहे थे, उसी समय अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा। लव और कुश अच्छे से घूम रहे थे। घोड़े के ऊपर लिखा हुआ था, जो इस घोड़े को, अश्व को रोकता नहीं है, वो प्रभु श्री राम के कार्य को स्वीकार करता है, शरणागति स्वीकार करता है। जिसमें वीर, जो वीर है, जिसमें साहस है, वो इस अश्व को रोके और साहस से युद्ध करे, सामना करे। लव कुश ने कहा, हम वीर हैं, साहसी हैं, गुरुदेव वाल्मीकि ने हमें प्रशिक्षण दिया है, हम रोकेंगे इस घोड़े को। कुश ने कहा, पहले सोच तो लो। नहीं कुश भैया, कुछ नहीं करना, ये घोड़े को लेते हैं, हम बांध देते हैं। लव कुश ने वो घोड़ा लिया और वृक्ष से बांध दिया। सभी अचरज में, कितने राज्यों से वो गुजर के गया था, कहीं पर भी किसी ने साहस नहीं किया था उस अश्व को रोकने का। और जैसे ही यहाँ वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ऐसा कौन वीर है जिसने अश्व को रोकने का साहस किया? शत्रुघ्न जी ने सेनापति से कहा, सेनापति जाओ और देखो किसने अश्व को रोका है। सेनापति ने देखा, सुकुमार हंस के समान कोमल 5 वर्ष के छोटे छोटे से बालक हैं और जिन्होंने अश्व को रोक लिया है। सेनापति को लगा कि ये इनको कुछ भी समझता नहीं है, ये अनभिज्ञ हैं सब बातों से, इसलिए उन्होंने कहा कि पुत्रों, तुम वीर हो, ये घोड़े को, इस अश्व को छोड़ दो। लव ने कहा, तुम वीर नहीं हो, हम वीर हैं। तुम वीर नहीं हो, अगर वीर नहीं हो तो ये घोड़े के ऊपर की जो सूचना है इसको निकालो, अपने अश्व को ले जाओ, नहीं तो हमारा सामना करो। सेनापति को बहुत क्रोध आया। सेनापति ने कहा, इतना दुस्साहस! एक अनुसंधान किया है लव और कुश ने, गुरुदेव का स्मरण किया, माँ का स्मरण किया, अनुसंधान किया और संपूर्ण अयोध्या की सेना अस्त व्यस्त हो गई। शत्रुघ्न जी को आश्चर्य हुआ कि इतना सेनापति उसको आहत कर दिया। और शत्रुघ्न जी आए, उन्होंने देखा छोटे छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं, इतने सुकोमल हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा कि व्यर्थ में समय नष्ट मत करो, अश्व को छोड़ दो। उन वीर बालकों ने कहा, आप व्यर्थ में समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आप वीर हैं तो हमारा सामना कीजिए। एक किंचित सा अहंकार शत्रुघ्न जी को हो गया था, क्योंकि उन्होंने महाप्रतापी दैत्य लवणासुर का वध किया था। ईश्वर कहते हैं, अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी अहंकार हो जाता है तो हमारा पतन निश्चित है। शत्रुघ्न जी को किंचित अहंकार हो गया था। शत्रुघ्न जी अनुसंधान करते उससे पहले लव कुश ने अनुसंधान किया और शत्रुघ्न जी के साथ संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया, शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया। जो आधे सैनिक थे वो भागकर कहाँ पर आए? अयोध्या में आए। अयोध्या में आने के बाद श्री राम ने जब ये घटना सुनी, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि छोटे छोटे से बालकों ने शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम अति शीघ्र वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाओ और पता करो कौन है। लक्ष्मण जी को भी थोड़ा सा अहंकार था। लक्ष्मण जी वहाँ गए और लक्ष्मण जी ने देखा कि वो वही सुकुमार 5 वर्ष के छोटे छोटे से बालक हैं जिन्होंने कुछ दिनों पूर्व अयोध्या में इतना सुंदर काव्य सुनाया था, हमने सबने ग्रहण किया। वीर बालकों के पास लक्ष्मण जी पहुँचे और उनको प्यार से कहते हैं, अच्छा तो तुम गाते भी नहीं हो, तुम वीर भी हो, किंतु इस अश्व को छोड़ दो। लव कुश ने कहा, अपने भाई की ओर देखो, वो मूर्छित पड़ा है ना, तुम समय नष्ट क्यों कर रहे हो? तुम सामना करो, आक्रमण करो। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। जैसे ही अनुसंधान किया, एक क्षण में लव कुश ने उन्हें भी मूर्छित कर दिया। जब उन्हें भी मूर्छित कर दिया, कुछ सेवक गए हैं अयोध्या में। जब अयोध्या में गए, प्रभु श्री राम को आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण भी। उन्होंने कहा, भरत जी ने कहा, भगवती सीता का, हमने देवी समान भगवती सीता का परित्याग किया है, इसलिए हमारे जीवन में इतना बड़ा संकट आया है, ये दुख का क्षण आया है कि दोनों भाई जाकर मूर्छित हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत, तुम इस यज्ञ को संभालो, मैं जाकर युद्ध करता हूँ। भरत जी ने कहा, ज्येष्ठ,
मेरे रहते आप कैसे जा सकते हैं, मैं जाता हूँ। श्री राम को थोड़ा सा भय हुआ कि लक्ष्मण भी घायल है, शत्रुघ्न भी घायल है। भरत जी से कहा श्री राम ने, जाम्बवन जी हनुमान जी को लेकर जाओ, संपूर्ण वानर सेना को लेकर जाओ, ये वानर सेना ने रावण को हराया था, ये सभी को लेकर जाओ। हनुमान जी से कहा कि तुम जाओ, और हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान तुम आगे रहना, भरत पीछे रहेगा। हनुमान जी, जाम्बवन जी सभी आगे बढ़े। अयोध्या की सारी सेना और एक विशाल सेना की जत्थी वहाँ पर निकली है। यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान था। प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, जा नहीं सकते। भरत जी ने कहा, ज्येष्ठ आप संभालो, मैं जाता हूँ। हनुमान जी ने क्या क्या किया था प्रभु श्री राम के लिए? द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, लक्ष्मण जी की मूर्छा शक्ति को समाप्त किया था, लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया था, 100 योजन समुद्र पार किया था। हनुमान जी और जाम्बवन जी आगे बढ़े और भरत जी ने कहा कि हनुमान जी देख लो कौन है क्या है। भरत जी भी थोड़े से कंपित थे, युद्ध करना है, ऐसे वीर साहसी जिन्होंने शत्रुघ्न को पराजित कर दिया, लक्ष्मण जी को पराजित किया। हनुमान जी और जाम्बवन जी वहाँ पर आए। हनुमान जी ने वो वीर बालकों को देखा। वीर बालकों को देखते साथ उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि प्रभु श्री राम मेरे साथ खड़े हुए हैं। हनुमान जी ने कोई भी अनुसंधान किया नहीं, हाथ जोड़कर खड़े हुए, विशाल रूप धारण किया हनुमान जी ने। जब हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया तो लवकुश के रूप में प्रभु श्री राम के दर्शन हनुमान जी ने किए। जब भगवान के दर्शन हनुमान जी ने किए, हाथ जोड़ लिए, नहीं प्रभु श्री राम ये आपके अंश हैं, ये आपके पुत्र हैं, मैं इन पर प्रहार नहीं कर सकता। उन्होंने छोटा सा रोप ले लिया। लवकुश ने कहा क्या करें, ये तो वार भी नहीं कर रहे। लवकुश ने कहा इन्हें बांध लेना चाहिए। ली बड़ी सी रस्सी और लवकुश ने हनुमान जी को बांध दिया। हनुमान जी लवकुश के हाथों बंध गए और लवकुश के हाथों बंध गए और लवकुश ने कहा चलो हमारे साथ। हनुमान जी ने पूछा, वीर बालकों तुम हमें कहाँ लेकर जाना चाहते हो? नहीं कहीं नहीं लेकर जाना चाहते, आपने प्रहार नहीं किया, हम आपको आहत नहीं पहुंचाएंगे, एक वृक्ष से बांध देते हैं। वृक्ष से बांध देंगे तो आप बड़ा रूप ले ही नहीं सकते, जैसे ही बड़ा रूप लेंगे ये वृक्ष आपको बड़ा रूप लेने नहीं देगा। अब बड़ा रूप लिया तो ये रस्सी छूट जाएगी, इसलिए आप वृक्ष से बंधे रहो। हनुमान जी को भी किंचित सा अभिमान था। हनुमान जी ने कहा, वीर पुत्रों मैं क्या करूं, इस पेड़ के पत्ते गिनो, जब तक हम युद्ध करके आते हैं तब तक इस पेड़ के पत्ते गिनो। हनुमान जी ने कहा कि वाकई सचमुच एक वृक्ष के पत्ते गिनना असंभव कार्य है। किसी भी चीज का अहंकार हमें होना नहीं चाहिए। जाम्बवन जी खड़े थे। लवकुश ने पूछा जाम्बवन जी से आप क्या करना चाहते? जाम्बवन जी ने कहा मुझे भी बांध दो। हनुमान जी बंध गए, मैं क्या प्रहार कर सकता हूँ? जाम्बवन जी ने कहा मुझे भी बांध दो, हनुमान जी के साथ बांध दो। लवकुश ने कहा नहीं, आपको हनुमान जी के साथ नहीं बांध सकते, आपको हम दूसरे वृक्ष में बांध देते हैं। जाम्बवन जी बंध गए। जाम्बवन जी ने कहा कि मैं भी वृक्ष के पत्ते गिनो। नहीं, तुम नाम स्मरण करो। छोटे छोटे से थे, उन्होंने कहा तुम नाम स्मरण करो। और आए और भरत जी को सैनिकों ने सूचना दी कि हनुमान जी और जाम्बवन जी को वो वीर बालकों ने मान लिया। अरे बाप रे, हनुमान जी को बांध लिया। भरत जी गए, जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, एक अनुसंधान किया, उस अनुसंधान से लव मूर्छित होने लगा। कुश ने दिव्य अनुसंधान किया और उस दिव्य अनुसंधान से भरत जी को मूर्छित कर दिया और लव को सचेत किया। भरत जी भी मूर्छित हो गए, जाम्बवन जी, हनुमान जी बंध गए और सारे सैनिक दौड़कर कहाँ पर आए हैं? प्रभु श्री राम के पास। कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी मूर्छित है, शत्रुघ्न जी मूर्छित है, भरत जी मूर्छित है, आप शीघ्र चलिए। और प्रभु श्री राम को अत्यंत आश्चर्य हुआ, ये वीर बालक है कौन? और प्रभु श्री राम कहाँ पर पहुँचे हैं? उस आश्रम के पास वन में जहाँ पर वो अश्व बंधा हुआ था, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुँचे।
और वहाँ पर आकर उन्होंने वो वीर दिव्य बालकों को देखा। उतने में महर्षि वाल्मीकि का शिष्य दौड़ते दौड़ते आया है भगवती सीता के पास और भगवती सीता से कहा, वन देवी, लव और कुश युद्ध कर रहे हैं, कितने समय से वो युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया है। अब स्वयं अयोध्या नरेश युद्ध भूमि पर आकर खड़े हैं। कहाँ गई भगवती सीता? दौड़कर महर्षि वाल्मीकि के पास गई और उन्होंने कहा, गुरुदेव, पिताश्री, ये क्या अनर्थ होने वाला है? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, कुछ नहीं होगा, अभी पुत्र पिता और पुत्र का पवन मिलन की बेला आई है, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। जैसे ही अनुसंधान करने लगे लव और कुश प्रभु श्री राम की ओर देखते हुए, उसी समय महर्षि वाल्मीकि पधारे और उन्होंने कहा, पुत्रों रुको। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया लव और कुश ने और उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमने कुछ अनुचित किया? गुरुदेव ने कहा, नहीं पुत्रों, तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया, तुमने वीरता से सामना किया, किंतु अब जो होता वो बहुत अनुचित होता। तुम बहुत दिनों से पूछते थे ना कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। पर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम, ये तुम्हारे पिता हैं। लवकुश के नेत्रों में अश्रु आ गए, लवकुश के नेत्रों में अश्रु आ गए और उन्होंने कहा, ये हमारे पिता हैं। लवकुश से महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पुत्रों, पहले अनुसंधान करो और ये जो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी मूर्छित पड़े हैं, इनकी मूर्छा को हटाओ। उनकी मूर्छा को लवकुश ने हटाया। जो आज्ञा गुरुदेव। इनकी मूर्छा को लवकुश ने हटाया और लवकुश ने हटाने के बाद प्रभु श्री राम की चरण वंदना की। प्रभु श्री राम ने हृदय से लगा लिया, दोनों बच्चों को हृदय से लगा लिया। अत्यंत तीव्र उत्कंठा हुई है उनमें भगवती सीता को मिलने की, किंतु राजधर्म आगे आ गया। जब से प्रभु श्री राम का महाकाव्य सभी अयोध्या की प्रजा ने सुना था, तब से सभी ने भगवान श्री राम से ये कहा था कि हमारे कुविचारों के कारण हमने बहुत बड़ा अन्याय देवी सीता के साथ किया है, इसलिए अतिशीघ्र उन्हें ढूंढकर उन्हें राज सिंहासन पर आसीन करना चाहिए। हमसे भूल हुई है प्रभु श्री राम। तब से प्रभु श्री राम अत्यंत आनंदित थे। प्रभु श्री राम ने हृदय से लगा लिया दोनों पुत्रों को और महर्षि वाल्मीकि से कहा, राजधर्म मेरे आड़े आ रहा है, मैं कर्तव्य पालन से विमुख नहीं हो सकता, मैं अयोध्या का राजा हूँ। अगर भगवती सीता का चरित्र शुद्ध है, मन पवित्र है, तो वो जन समुदाय के सामने आकर अपनी शुद्धता प्रमाणित करे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, क्यों नहीं महाराज अयोध्या नरेश, कल प्रातः ही मैं भगवती सीता को लेकर अयोध्या आऊँगा और वहाँ पर आकर भगवती सीता अपनी शुद्धता प्रमाणित करेगी। महर्षि वाल्मीकि ने जाकर भगवती सीता से कहा, पुत्री, कल प्रातः हमें अयोध्या जाना है और अयोध्या जाकर तुम्हारी चरित्र की शुद्धता प्रमाणित करनी है। एक दिव्य संकल्प भगवती सीता ने उसी समय अपने मन में लिया और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को प्यार से बिठाकर भोजन कराया। उन दोनों के ऊपर से हाथ फेर कर कहा, पुत्रों, कल से तुम अपने पिता के आश्रय में रहोगे। मैंने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं, जिस प्रकार से मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, अपने पिता की आज्ञा की उल्लंघन कभी नहीं करना, अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना, उनकी आज्ञा तुम्हारे जीवन में सर्वोपरि रखना। ये प्रेम से भोजन कर लो। ऐसा समझना तुम्हारी माँ आशीर्वाद कवच के स्वरूप में सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। लवकुश ने कहा, कल हम अयोध्या जाएंगे माँ, किंतु आप भी तो हमारे साथ रहेंगी ना। भगवती सीता ने कहा,
नियति कुछ और संकेत कर रही है, पुत्रों अभी तुम विश्राम करो, मेरे हाथों भोजन कर लो। भोजन किया है और भगवती सीता ने दोनों पुत्रों को हाथ रखकर थपथपाया, लोरी सुनाई, प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मैं इस नियति को, इस विधि के विधान को स्वीकार करती हूँ। प्रातः हुआ, सभी उपस्थित थे अयोध्या की राजसभा में, सभी उपस्थित थे, सारे ऋषिगण आए, सारे देवतागण आए, ब्रह्मदेव आए, सभी वहाँ पर उपस्थित हुए और सभी राजर्षियों ने, ऋषियों ने, सभी ने कहा कि सारा जन समुदाय, सारे अयोध्यावासी भगवती सीता को पवित्र कह रहे हैं तो वो पवित्र है, उन्होंने जीवन में किसी भी प्रकार की चरित्रहीनता का कार्य नहीं किया है, वो पवित्र हैं। उसी समय महर्षि वाल्मीकि के साथ भगवती सीता पधारी। सबका सब कुछ सुना। भगवती सीता ने नेत्र नीचे थे, उन्होंने अपने नेत्र ऊपर नहीं किए। और जब सब सुन लिया, सभी ने कहा कि भगवती सीता पवित्र है। अयोध्या वासियों ने कहा कि माँ हमें क्षमा कीजिए, हमसे अपराध हो गया, आपको प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम ने कहा कि सबके सामने अपनी चरित्र शुद्धता भगवती सीता प्रमाणित करे। उसी समय भगवती सीता ने अपने नेत्र ऊपर किए, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। सभी जन समुदाय को, सभी को, जितने ज्येष्ठ वरिष्ठ गण थे सबको प्रणाम किया, देवताओं को प्रणाम किया, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया और अश्वमेध यज्ञ में महाराज जनक भी आए हुए थे, अपने पिता को प्रणाम किया। सभी को प्रणाम किया है भगवती सीता ने। और भगवती सीता ने कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से एक क्षण के लिए भी किसी पुरुष का स्मरण नहीं किया तो हे वसुंधरा मुझे अपनी गोद में आश्रय दे। हे पुत्र, यदि रघुनंदन के अतिरिक्त मैंने किसी को भी दर्शन नहीं किया तो हे वसुंधरे अपने गोद में मुझे आश्रय दे। कहा श्री राम के अतिरिक्त मैंने किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी स्मरण नहीं किया होगा। हे वसुंधरे, हे देवी, मुझे अपनी गोद में आश्रय दे। एक बहुत बड़ी बिजली कड़कड़ाई, सभी अचंभित थे, क्या बिजली कड़कड़ाई और उसी समय धरती दो भाग में विभक्त हुई। एक दिव्य सिंहासन के साथ भूदेवी प्रकट हुई। दिव्य सिंहासन पर माता सीता को आसीन किया और माता सीता ने प्रणाम किया। माँ शीघ्र चलिए, एक पतिव्रता स्त्री अपनी चरित्र की शुद्धता कब तक प्रमाणित करेगी? कब तक? कितने बार मैं अपनी चरित्र की शुद्धता प्रमाणित करूं? मुझ में सामर्थ्य नहीं, मुझ में कोई साहस नहीं है। माँ मुझे शीघ्र लेकर चलिए। भूदेवी ने अपने 7 अंक में भगवती सीता को बिठाया और दिव्य सिंहासन धीरे धीरे चला गया। धरती पुनः जुड़ गई। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, देवी सीता सदा के लिए भूत मार्ग से चली गई। पहली बार प्रभु श्री राम चिल्लाए, सीता इस तरह मत जा। अभी तक उन्हें यही लग रहा था कि सीता जीवित है, कहीं पर है, जीवित है, मैं कैसे रह पाऊंगा, मत जा। किंतु कोई कुछ नहीं कर पाया और देवी सीता सदा के लिए इस संसार से चली गई। अयोनि जाति भगवती सीता भूमि से उत्पन्न हुई थी और भूमि में विलीन हो गई। क्या हुआ आगे? लव कुश ने किस प्रकार से आगे का कार्यभार संभाला, प्रभु श्री राम ने किस प्रकार से अयोध्या में शासन किया और किस प्रकार से उन्होंने अपनी ये लीला समाप्त करके महाप्रयाण लीला
की है, महाप्रयाण किया है और सदा के लिए अपने इस जीवन को समाप्त करके द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेने के लिए वो इस युग के साथ चले गए। ये सभी कथा हम इस कथा भाग को कल के भाग में सुनेंगे। प्रभु श्री राम को, भगवती सीता को नमन करते हुए चरित्र शुद्ध, अतिशय पावन चरित्र। हम कहते हैं हमारे जीवन में दुख है, दुख है, दुख है। हम दुख की परिभाषा नहीं जानते दुख क्या होता है, दुख की सीमा क्या होती है। अगर दुख की सीमा हमें जाननी है तो ईश्वर का चरित्र अगर हम सुनेंगे तो हमें प्राज्ञात होता है कि कितना अद्वितीय चरित्र है। भगवती सीता ने जीवन भर केवल दुख और दुख सहन किए और इसके साथ उन्होंने अपनी इस जीवन लीला को समाप्त किया है।